दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमेशा की तरीके से आज भी हम आपके लिए एक बेहद खूबसूरत, रोचक, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। दोस्तों कल यानी कि 5 जुलाई 2020 को धरती का सबसे बड़ा पावन पर्व है। जी हाँ, यानी गुरु पूर्णिमा। दोस्तों किसी भी मनुष्य के जीवन में गुरु शब्द बहुत ही अहमियत रखता है। जी हाँ, बहुत ही अहमियत रखता है। मोर देन मोर इम्पॉर्टेंट होता है। कारण क्या है कि गुरु सब कुछ होता है। गुरु के बिना सब कुछ अधूरा होता है। सब कुछ हर तरह से अपूर्ण होता है। जी दोस्तों, गुरु शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यदि इसका संधि विच्छेद करें तो गु धन रू, यानी गु प्लस रू दोनों को जोड़ें तो बनता है गुरु। गुरु का मतलब, गुरु शब्द का मतलब अंधकार को दूर करने वाला। गु से अंधकार को कहा गया है और रू से प्रकाश को प्रदर्शित किया जाता है। गुरु यानी कि दोनों शब्द को मिला के जब गुरु लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार कैसा अंधकार? अज्ञान का अंधकार, संस्कार का अंधकार, मानवता का अंधकार, अपनत्व का अंधकार, शिष्टाचार का अंधकार, व्यवहारिकता का अंधकार। गुरु सच्चाई ये है कि जिस भी इंसान के जीवन में रहता है, विश्वास करिए उसके जीवन में कमी मैं नहीं मान सकता। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि उसके जीवन में कमी हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए कारण क्या है कि गुरु जो है वो शिष्य का 70% यानी 70% पाप, कष्ट, दुख, संताप, अभाव ये सब स्वयं हर लेता है। ये शिष्य को कहने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुदेव ऐसा करिए, क्योंकि गुरु का परम कर्तव्य यही होता है। वो बात अलग है कि आज हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि आजकल तमाम चैनल्स पे देखने को मिलता है कि आइए और शिष्य बनिए, गुरु ग्रहण करिए। सच्चाई ये है कि पहले समय में तो ये होता था कि शिष्य लोग गुरु के पास जाकर याचना करते थे, वर्षों उनकी सेवा करते थे, फिर भी शिष्यत्व रूपी अमृत का पान उन्हें नहीं संभव हो पाता था। लेकिन आज समय बदला, सोच बदली, हालात बदले, परिस्थितियां बदली, कुछ भी आप कह लें, आज स्थिति बिगड़ चुकी है। सच्चाई ये है कि कई लोग मुझसे ऐसे जीवन में मिलते हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि हम गुरु किसको बनाएं। तो जो मैं उनको जवाब देता हूँ वही यहाँ भी दोहरा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। कि देखिए, पहली बात तो गुरु बनाइए मत किसी को। और यदि अगर आप गुरु बना रहे हैं तो ईश्वर के लिए उसके प्रति कभी भी अपने मन में लवलेश मात्र भी बुरी भावना ना लाएं। लवलेश मात्र यानी सुई की नोक के बराबर। क्योंकि अगर आपने किसी को गुरु बनाया है और आपके मन में उसके प्रति अविश्वास है, शक है, निंदा है, तो यकीन मानिए पुण्य के बजाय आप पाप के ही भागी होंगे। और पाप के क्या भागी होंगे? घनघोर पाप के भागी होंगे। जहां आप होंगे जीवन में उससे भी नीचे गिरते चले जाएंगे। कारण दोस्तों क्या है कि गुरु एक ऐसी संज्ञा है,
एक ऐसा परम तत्व है कि उसके बारे में बुरा कहना, बुरा करना, बुरा मानना, बुरा देखना, ये सब तो छोड़िए, बुरा सोचना तक भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, बहुत ज़्यादा पापदायक होता है। जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो उसको आप अपना गुरु बनाएं, क्योंकि ये तो सत्य है कि सनातन धर्म में गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है और किसी भी मनुष्य के जीवन में गुरु का होना परम से परम, परम से परम, परम से परम आवश्यक है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के कहने पर उसको गुरु बनाएं। ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है, हंसने वाली बात है कि कोई आपसे ये कहे कि मुझको गुरु बना लो, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमेडी क्रिएट कर देती है कि कोई व्यक्ति अपने आप को इस योग्य समझ रहा है कि मुझे गुरु बना लो। हाँ, अगर आपको किसी में लगता है कि नहीं ये गुरु योग्य हैं और इनको गुरु बनाना चाहिए, इनके अंदर संतत्व टपक रहा है, ममतत्व टपक रहा है, वात्सल्य टपक रहा है, क्योंकि दोस्तों गुरु माता और पिता दोनों का एक रूप होता है। अगर गुरु के अंदर आपको माता और पिता दोनों के एकल दर्शन नहीं हो रहे हैं, युगल दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। गुरु बनना बहुत ही कठिन है। कारण क्या है कि गुरु निस्वार्थ भाव वाला होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, छलावा नहीं होना चाहिए। अगर परम सात्विक नहीं है तो राधे राधे है। उसके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान का स्वयमेव सागर होना चाहिए कि आपकी हर बात का तत्क्षण यानी कि ऑन स्पॉट जवाब दे सके, फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री यानी कि पूर्ण रूपेण आपको संतुष्ट कर सके। अगर ये योग्यताएं नहीं हैं, आध्यात्मिक बल नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है, तो फिर वो कैसा गुरु है? कहाँ से गुरु बन सकता है? कैसे ये पॉसिबल है कि उसको गुरु की संज्ञा दी जाए? दोस्तों, गुरु मांगता नहीं है। गुरु के अंदर अगर तप होगा तो निश्चित तौर पे उसका इष्ट कहीं न कहीं से उसके जीविकोपार्जन का, उसको जीने खाने का, उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का इंतज़ाम करेगा। उसकी कोई अपनी ऐसी इच्छा नहीं होगी जिससे कि लोभ टपकता हो। बहुत ज़्यादा चटर पटर खाने वाला नहीं होगा, सात्विक भोजन वाला होगा, क्योंकि आहार विहार का किसी के भी जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर व्यक्ति का आहार विहार शुद्ध नहीं है तो उसके विचार कहाँ से शुद्ध होंगे, उसकी वाणी कहाँ से शुद्ध होगी, उसका रहन सहन कहाँ से सात्विक होगा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो गुरु कहलाने योग्य कदापि नहीं है। तो इसलिए अब प्रश्न हो सकता है आपके मन में ये उठे कि गुरु किसको बनाया जाए। तो भाई, गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, किसी बुक को बना सकते हैं, किसी पुस्तक को बना सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई किताबें हैं। जैसे एक तो है रामचरितमानस, जो बाबा तुलसीदास की लिखी हुई, जो हमें जीवन जीने की अद्भुत कला से साक्षात्कार कराती है, पल पल हर क्षण हमारा गाइडेंस करती है, सक्षम है, समर्थ है। दूसरी है श्रीमद् भगवद गीता, जो किसी की लिखी नहीं है, भगवान ग्रहेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया, उसी को 18 अध्यायों में जो आज हमें कलयुग में उपलब्ध है, वो किसी की लिखी नहीं है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान कृष्ण का। उसको भी आप बना सकते हैं अपना गुरु। अनाथों के नाथ भोलेनाथ जगत गुरु शंकर हैं, इनको जगत गुरु की उपाधि है। भगवान शंकर को आप बना सकते हैं अपना गुरु। भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया है, गीता के ऊपर लिखा रहता है जगत गुरु श्री कृष्ण। तो ऐसा नहीं है
मनुष्य में भी ऐसा नहीं कहूँगा कि धरती पे अच्छे लोग नहीं बचे हैं, सभी गलत हैं, ये तो कहना बहुत बड़ा अपराध होगा। अच्छे लोग भी हैं। और अगर आप यहाँ पे मुझे किसी संत की कही बात याद आती है कि अगर आपके पूर्ण उदय हैं और आपका शुभ होना है तो निश्चित तौर पे इस कलयुग में भी आपको अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी, अच्छे व्यक्ति से साक्षात्कार हो जाएगा और उसके अंदर इतनी योग्यता होगी कि उसे सद्गुरु या योग्य गुरु कहा जा सकता है या समर्थ गुरु कहा जा सकता है और आप गुरु बना सकते हैं। ये आपकी ज्ञान पिपासा पे भी है, आपकी इच्छा शक्ति पे भी है कि आप किस शिद्दत से गुरु को तलाश रहे हैं। क्योंकि अगर हृदय से किसी को ढूंढा जाए तो आपने कहावत सुनी होगी कि खोजी को भी राम मिलते हैं, खोजी को भी भगवान मिलते हैं। गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी किताब को, किसी भी मनुष्य को, और अगर गौर करें तो अपनी माँ को भी, क्योंकि माँ तो आपकी पहली गुरु है जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा है, एक जीवन दिया है, तो उससे बड़ा गुरु कौन है। लेकिन हाँ, फिर वही बात आती है, जिस भी तत्व को गुरु के रूप में अंगीकार करें, किसी भी तत्व को, या इंसान को करें या किताब को करें या माँ को करें या पिता को करें, किसी को भी करें, ईश्वर के लिए उसके बारे में गलत ना सोचें, उसके बारे में बुरा ना सोचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब बेकार है, सब और सब हर तरह से गलत है, व्यर्थ है। जिसके प्रति भी पूर्ण श्रद्धा हो उसको गुरु बनाएं। और अगर भाई जी आप गुरु बना चुके हैं और आपको गुरु के अंदर कुछ गलत दिख रहा है, आपको लग रहा है कि गुरु महाराज ऐसे हैं, गुरु महाराज, तो ईश्वर के लिए उन बातों को तुरंत शिव 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 हरि 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 कहकर उनके पाप को नाश करें। क्योंकि देखिए कारण क्या है कि शिव शब्द का मतलब ये होता है कि जो आपके मन में भावना आई उसका पाप का नाश हो, और हरि माने भी ये होता है, पाप के नाश के लिए हरि का शब्द उपयुक्त है। तो शिव शिव हरि हरि में आपका वो दोष स्वयं नष्ट हो जाएगा और आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। और गुरु भगवान जो कर रहे हैं, अगर गुरु भगवान गलत कर रहे हैं तो मैं नाम तो नहीं लूँगा इस वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे संत हुए हैं जिनकी पूजा गुरु के रूप में होती थी, बाद में उनके कुछ राज खुले और आज वो जेलों में हैं और अपमानित हैं और दुनिया भर की बातें हैं। तो गौर करिए, तो गुरु अगर गलत है तो वो स्वयं अपने पापों को भोगेगा, उसमें आप मत सोचें, आप मत स्वयं पाप को भागी बनाएं अपना। गुरु अगर गलत है आपका तो गुरु जैसा कर रहा खुद ही भोगेगा, वो तो भगवान जाने, ठीक है ना। तो इस वजह से मेरी आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि गुरु जो भी हो, जिसको भी बनाए, स्त्री पुरुष पुस्तक भगवान जो भी हो, तो उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। और ईश्वर के लिए अंतिम में ये बता दूं आपसे कि कल ज़रूर गुरु बनाएं। कल के दिन अगर अब तक आपने गुरु नहीं बना, अगर आपने गुरु बना रखा है तो उनका यथोचित पूजन करें, मान सम्मान करें, उनको दान पुण्य करें, जो भी है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल लेकिन ज़रूर गुरु बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। हनुमान जी महाराज को गुरु बना सकते हैं, दुर्गा माँ को गुरु बना सकते हैं, गायत्री को गुरु बना सकते हैं, जिसको आपकी इच्छा हो, लेकिन गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि गुरु बनाते ही आप 70% कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। कल प्रातः उठिए, स्नान करिए और उसके बाद से तो फिर ग्रहण है, कोई खास वैसा ग्रहण नहीं है, ये हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। 3 ग्रहणों की श्रृंखला में अंतिम ग्रहण है, 8:36 पर सवेरे लगेगा और 11:22 पर दिन में समाप्त हो जाएगा। ये भारत में नहीं दिखाई देगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक उस तरफ दिखाई देगा। लेकिन ये है कि ग्रहण काल में पूजन अर्चन करें, जप तप करें और उसके बाद फिर से स्नान वगैरह करके अपने गुरु का पूजन करें, दान पुण्य करें, जो भी आपसे यथाशक्ति तथा भक्ति हो करें। और कल के परम पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का पूर्ण रूपेण लाभ उठाएं, आनंद लें पूरे परिवार के साथ, क्योंकि जो कल दिन है वो केवल वर्ष में मात्र एक बार आता है। गुरु पूर्णिमा जिसे हम लोग बोलते हैं, आषाढ़ की पूर्णिमा। और इसका इसलिए महत्व हो जाता है कि परसों सवेरे से जो है वो सावन शुरू हो जाएगा भगवान शंकर का,
और इस वजह से भी बहुत महत्व है, और गुरु भगवान के कारण तो इसका महत्व है ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियोस डालें वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आपको और आपके परिवारजनों को उसका पूर्ण रूप में लाभ मिल सके। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।